स्टूडेंट्स, हमारा काव्य खंड चल रहा है और इसके पाठ 2 धनुष भंग का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके 3 पद्यांशों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके पद्यांश 4 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें पद्यांश 4, पहले पद्यांश 4 का वाचन करते हैं। इसमें भी पहले एक दोहा है और बाद में 4 चौपाइयां। तो दोहे का वाचन करते हैं। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मना धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मना धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। प्रस्तुत पद में श्री राम के प्रति सीता जी की प्रेमानुरक्ति का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। श्री राम के प्रति उनके प्रेम का बड़ा सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया है कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पहले इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। रघुवीर माने श्री रामचंद्र जी, सुर माने देवता, धीर माने धैर्य, विलोचन माने नेत्रों में, पुलकावली माने प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच। पुलकावली माने प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच। तो प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देखती है। सुर मनाव धरि धीर, धरि धीर माने धरि माने रख करके, धैर्य धारण करके, सुर माने अपने अपने देवताओं को मनवांछित फल प्रदान करने के लिए मना रही है, अर्थात उनसे अनुनय विनय कर रही है। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। उसके नेत्र प्रेम जल, प्रेम रूपी आंसुओं से भरे हुए हैं। प्रेम रूपी जल से उसके दोनों नेत्र भरे हुए हैं और उनका शरीर प्रेम और हर्ष से रोमांचित हो रहा है। प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार राम की तरफ देखती है और धैर्य धारण करके अपने अपने देवताओं को मना रही है, मनवांछित फल प्रदान करने के लिए, और बार बार उनसे अनुनय विनय कर रही है राम जी की सहायता के लिए। भरे विलोचन प्रेम जल, उनके दोनों नेत्र प्रेम रूपी आंसुओं से भरे हुए हैं। उनका शरीर प्रेम और हर्ष से रोमांचित हो रहा है। तो इन सभी यहाँ पर सभी पद्यांशों की भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक है। इसके अलंकार देखते, देखी देखी, देखी देखी में पुनरुक्ति प्रकाश है, क्योंकि देखी देखी शब्द की पुनः उक्ति हुई है। प्रेम जल में रूपक अलंकार है और धरि धीर में अनुप्रास अलंकार है। तो आइए अब इसकी चौपाइयों को देखते हैं, उसकी चौपाइयों का अध्ययन करते हैं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पड़ी सुमरी बहुर मनु क्षोभा, अहा तात दारुणी अठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि, सचिव सबे सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धनु कर सोई चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के भांति धरो उर्धीरा, शिरस सुमन कन बेद हीरा, सकल सभा के मति बै भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डाली, होए हरू रघुपति निहारी, अति प्रताप से मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के मन में भी यह संदेह है श्री राम की कोमलता को देखकर कि श्री राम जी धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, और अपने पिता के द्वारा रखी गई कठोर शर्त, उनके पर्ण के विषय में उनके मन में क्रोध आ रहा है, और वहां पर उपस्थित मंत्रियों और विद्वानों के विषय में भी सोच करके उन्हें बड़ा ही गलानी हो रही है। तो यहाँ पर और सीता जी के मन में राम के प्रति प्रेम का अत्यधिक सजीव चित्रण यहाँ पर
किया गया। तो उनके प्रेमानुरक्ति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस पद में हुआ है। नीके, इसके कठिन शब्दार्थों के विषय में जानते हैं। नीके माने अच्छी तरह, नीके माने अच्छी तरह, निरखी माने देख कर, पनु माने प्राण, क्षोभा माने दुख क्रोध, दारुणी माने कठोरता, घोरी माने भ्रम में पड़ना, जड़ता माने कठोरता निर्जीवता, परिताप माने संताप दुख, निमेष माने पलक झपकने में लगने वाला समय क्षण, कुलीसहु माने वज्र से भी कठोर। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नीके निरखी नयन भरी शोभा, नीके माने अच्छी तरह से, कहते हैं कि सीता जी ने अच्छी तरह से जी भर के राम के रूप सौंदर्य को देख करके पितुपनु सुमरी बहुर मनु शोभा, और पिता के प्रण को स्मरण करके मन ही मन बहुत अत्यधिक दुखी हो रही है। कि सीता जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अच्छी प्रकार से राम के रूप सौंदर्य को देखकर, अर्थात जी भर के उनके रूप सौंदर्य को देख करके, और पिता के द्वारा रखी गई शर्त, उनके कठोर प्रण को का स्मरण करके मन ही मन बहुत दुखी हो रही है और पिता के प्रति क्रोध प्रकट कर रही है। आहा तात दारुणी हठ ठानी, और वे मनी मन सोच रही है कि पिता जनक ने यह कैसी कठोर हठ ठान ली है धनुष तोड़ने की, समुचित नहीं कछु लाभ न हानि, ये इसमें अपना कोई लाभ हानि भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, और मंत्री भी भय के कारण उन्हें कोई उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, विद्वानों के बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुलसहु चाही कठोरा, कहाँ ये अत्यधिक वज्र से भी अत्यधिक कठोर धनुष, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ कोमल शरीर वाले, सांवले शरीर वाले श्री राम, अर्थात इसकी इनकी कोई समानता ही नहीं है। विधि के भांति धरो और धीरा, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी भाग्य के को लिखने वाले ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी से ही कहती है कि हे भाग्य को लिखने वाले ब्रह्मा जी, मैं किस प्रकार से उर्म माने हृदय, कि मैं अपने मन में क्या सोचकर धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेदे हीरा, कि कहीं सिरस माने शीरीष के फूल के कण से कहीं हीरे को, कठोर हीरे को छेदा जा सकता है, अर्थात ये बिल्कुल असंभव कार्य है। इसी प्रकार से इस कोमल शरीर वाले श्री राम के हाथ में यह धनुष देना उसी प्रकार से लग रहा है जैसे शीरीष के फूल के कण से हीरे को बेदने के लिए कह दिया हो। सकल सभा के मति वह भोरी, और सकल माने संपूर्ण, इस संपूर्ण सभा में उपस्थित सभी लोगों की बुद्धि फिर गई है, नष्ट हो गई है। अब मोही संभूत चाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल एक तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डाले, कि तुम जड़ता माने कठोरता ने, कि तुम अपनी इस कठोरता को लोगों पर डाल दो। होई हरू रघुपति निहारी, और श्री राम के शरीर की तरह उसके अनुरूप ही हल्के हो जाओ। कहने का भाव यहाँ पर आशय यह है कि जिस प्रकार की जो धनुष है वह जड़ है, उसे कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता, इसलिए वह अपनी जड़ता, अपनी कठोरता को लोगों पर डाल दे और श्री राम के अनुरूप ही उनके अनुरूप ही हल्का हो जाए। अति परिताप सिए मनमाई, इस प्रकार के सोचते सोचते सीता जी मन में अत्यधिक दुखी हो रही हैं और उनका लव निमेष जुग सम जाए, और उनका एक पलक झपकने में लगने वाला
एक क्षण का समय भी युगों के समान बीत रहा है। तो एक बार और केवल इसका पुनः अर्थ सुनते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने अच्छी प्रकार से श्री राम के रूप सौंदर्य को देख करके, मन भर के उसके रूप सौंदर्य को देख करके और अपने पिता जनक के द्वारा उनके कठोर प्रण के स्मरण को करके, याद करके वे मन ही मन बहुत दुखी हो रही हैं और वे सोचती हैं कि पिता ने यह कैसी कठोर हठ ठान ली है, धनुष तोड़ने की यह कैसी शर्त रख दी है। कहने का आश्चर्य है कि यह कैसी शर्त रखी है, यदि यह शर्त नहीं होती तो मैं स्वयं ही अपनी रुचि के अनुसार मुझे वर चुनने का अधिकार होता तो मैं स्वयं ही श्री राम को अपने पति के रूप में चुन लेती। वे इसमें अपना कोई लाभ हानि भी नहीं समझ रहे हैं और उनके मंत्री भी उन्हें भय के कारण कोई अच्छी शिक्षा, उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं। यह बुद्धिमानों के समाज में कैसा अनुचित, विद्वानों के समाज में कैसा अनुचित कार्य हो रहा है कि कहाँ ये वज्र से भी अधिक कठोर धनुष और भारी धनुष और कहाँ ये सांवले कोमल शरीर वाले श्री राम, इनमें कोई समानता ही नहीं है। इसे देखकर ऐसा लगता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए, ब्रह्मा जी से विनती करते हुए कहती है कि हे भाग्य को लिखने वाले ब्रह्मा जी, अब मैं किस प्रकार से धैर्य धारण करूं कि कहीं शीर्ष के कोमल फूल के कण से कहीं हीरे को छेदा जा सकता है। तो इसी यह श्री राम के हाथ में धनुष देना इसी प्रकार से लग रहा है। संपूर्ण सभा में उपस्थित लोगों की बुद्धि फिर गई है, नष्ट हो गई है। अब तो ये शिव जी के धनुष केवल मुझे तुम्हारा ही आसरा है कि अपनी इस कठोरता को, अपने भारीपन को यहाँ पर उपस्थित लोगों पर डाल दो और श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देखकर उनके ही अनुरूप हल्के हो जाओ। इस प्रकार से सीता जी मन ही मन सोचती हुई अत्यधिक दुखी हो रही है, संताप से युक्त हो रही है और उनका एक पलक झपकने में लगने वाला एक क्षण का समय भी युगों के समान बीत रहा है। यहाँ पर सीता जी की राम के प्रति अनुरक्ति का बड़ा ही स्वाभाविक, मार्मिक, चित्रात्मक शैली में वर्णन किया गया है और इसकी भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक है, रस भक्ति और श्रृंगार है, छंद चौपाई है और इसमें भी यहाँ पर भी पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, शिव शक्ति, अभिधा और लक्षण है। आज हमने इसके पद्यांश 4 का अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के पद्यांशों का अध्ययन करेंगे।